बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आ गए हैं। कल एनसीपी विधायक दल की बैठक थी और अजीत पवार ने इस बैठक में तकरीबन ये साफ कर दिया कि चूंकि बीजेपी मायावती में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी दावेदारी देवेंद्र फडणवीस की बनती है क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं और ऐसे में ये इशारा अजीत पवार की ओर से। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से मेरे सहयोगी सौरभ वक्तानिया इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, देवेंद्र फडणवीस का नाम ही रेस में सबसे आगे चल रहा है क्योंकि बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट है, इसीलिए उनकी दावेदारी भी बनती है। लेकिन क्या यहां पर पूरी तरीके से शिंदे के दावे को नकारा जा सकता है क्योंकि वो विधायक दल के नेता चुने गए? जी देखिए, इसमें एक चीज समझनी होगी, जब 2019 में जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया, कई सारे सवाल देवेंद्र फडणवीस पर खड़े किए गए थे। उस वक्त भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। जब एक सरप्राइज था, जब शिवसेना का स्प्लिट हुआ और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया, उस वक्त सीएम से डीसीएम की पोजीशन देवेंद्र फडणवीस ने ली। एक तरीके से बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी का खुद कमबैक अकेले के दम पे देवेंद्र फडणवीस ने किया है, पार्टी कैडर की बात करें तो पार्टी कैडर फिलहाल यही चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। यहां पर प्रॉब्लम एक ही चीज की आ रही है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने परफॉर्म किया है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बहुत ही जबरदस्त दावा किया जा रहा है कि वो एक हक जमा रहे हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे को ही दोबारा रिपीट करना चाहिए। अब कुछ पार्टी के लीडर्स ने एक फॉर्मूला दिया कि चलो 3 साल के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, फिर 1 साल के लिए शिवसेना और 1 साल के लिए एनसीपी। लेकिन इस वक्त बीजेपी का जो कैडर है, बीजेपी के नेता ये चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही। लेकिन दूसरी बात, अगर एक सरप्राइज की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा से हमने 2.5 साल पहले भी देखा कि किस तरीके से सरप्राइजेस होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया, तो क्या कोई चौथा चेहरा सामने आ सकता है? लेकिन बीजेपी का जो महाराष्ट्र का कैडर है, उसने जब बीजेपी के जो दिल्ली के लीडर्स है उनसे भी यही मैसेज दिया है कि किसी और को ना बनाया जाए, क्योंकि फिलहाल ये तस्वीर क्या लगता है कब तक साफ हो पाएगी? और बैठकों का भी दौर चल रहा है, कहां कितनी बैठकें चल रही है वो भी बताइए। जी देखिए, इस वक्त कैमरा पर्सन स्वप्निल से कहूंगा कि ये फडणवीस के घर के बाहर तो जबरदस्त बैठकों का सिलसिला चल ही रहा है। देखिए, एक के बाद एक तमाम जो नेता है वो आते ही जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात करूं कि फिलहाल घाई में नहीं लग रहे, कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। टेक्निकली बात करें तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का जो सिलसिला है, जो वोट टेकिंग सेरेमनी है, वो 26 तक करनी चाहिए क्योंकि असेंबली 26 को खत्म हो रही है। लेकिन टेक्निकली ऐसी बात की जा रही है कि शायद 26 शाम में बीजेपी और जो अन्य दल है वो महाराष्ट्र के गवर्नर के पास जाके अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए दावा कर सकते हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है वोट टेकिंग सेरेमनी, एक ग्रैंड सेरेमनी की जा रही है। ऐसा हमको सुनने में आया है कि बहुत ही बड़ी ग्रैंड सेरेमनी होगी, वानखेड़े को बुक किया जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर मैं फिलहाल आपको बात करूं तो कोई जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हैं। आराम से यहाँ पर देखिए लगातार ये बैठकें चल रही है। तमाम महाराष्ट्र के अन्य राज्य से जो बड़े बड़े नेता है, एमएलएज है, वो इस वक्त फडणवीस के घर पे आ रहे हैं। 1 बजे बीजेपी की लेजिस्लेटिव मीटिंग भी है। एनसीपी के अजीत पवार 1 बजे तक वापस मुंबई आ जाएंगे, तो वहां पर मीटिंग चल रही है। कल एकनाथ शिंदे शिवसेना की मीटिंग तो हो ही चुकी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जो दावा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। वो अभी भी जो सीएम पोस्ट के ऊपर अपनी दावेदारी है वो बहुत ज्यादा वो पुश कर रहे हैं कि उनको भी सीएम पोस्ट मिलना ही चाहिए, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। लेकिन इस बार बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है क्योंकि 132 है, मतलब जो मैजिकल फिगर होता है 145 का, उससे से 10 से 12 एमएलए दूर है। यानी कि लौटूंगी आपके पास। इस बीच ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, देखिए बॉल गेम एकदम अलग हो गया है, अब एकदम पासा पलट गया है। 132 सीटें जो बीजेपी ने ला दी हैं, उसके अलावा अब अजीत पवार का समर्थन मिलना फडणवीस के नाम पर कहीं ना कहीं शिंदे को बैक सीट पर लाता है। भले ही विजुअली दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिल रहे हो, मिठाइयां खिला रहे हो, लेकिन शिंदे तो चाहेंगे ही ना वो अगले सीएम हो। जी बिल्कुल, वो तो चाह रहे हैं और उस दिशा में प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है क्योंकि कल जो असेंबली एमएलएज की जो मीटिंग हुई एकनाथ शिंदे की ताज लैंड्स एंड बांद्रा में, उस बैठक में जब एकनाथ शिंदे ने जो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो
उनका अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया, उनके बारे में भाषण किया और साथ ही साथ आरएसएस को भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि जिस प्रकार आरएसएस ने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो जिसके लिए काम किया है। और साथ ही कई सारे विधायक जब एकनाथ शिंदे भाषण कर रहे थे तब वो बीच में ही उन्हें टोक रहे थे, कह रहे थे कि ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि आप महायुति का चेहरा थे और फिर एक बार महाराष्ट्र में महायुति का नेतृत्व आप ही को करना चाहिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप ही होने चाहिए। ये कहते ही एकनाथ शिंदे ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि काम उस दिशा में शुरू है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। साफ तौर पर अब खुलकर जो है विधायक हो या पार्टी के नेता हो वो मांग कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए क्योंकि उनके चेहरे को लेकर महायुति ने इतना जो प्रचंड बहुमत है वो महाराष्ट्र में हासिल किया है। हालांकि अब बीजेपी के आंकड़े 132 तक पहुंच चुके हैं जो मोदी वेव में 2014 में भी नहीं पहुंच सके थे। 123 सीटें बीजेपी को आई थी 2014 में, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो बीजेपी का भी कैडर जो पिछले 2019 से चाह रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक चुनकर लाने के बावजूद महाराष्ट्र में हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा और इसी के चलते अब फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस का नाम। जानकारी के लिए आपका